तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हीरो क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 8 के लिए लेके आ गए हैं हिंदी सब्जेक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी का है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको सेम यही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन टोटल 50 रहेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, टोटल 50 यानी 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, 1 सब्जेक्ट में कितना रहेगा? 50। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन पहले देखते हैं। पहला यहाँ पे दे दिया है गद्यांश। गद्यांश दिया है, ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिया हुआ है मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो गद्यांश पहले पढ़ते हैं। गद्यांश क्या दिया है? दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों में दिए और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घर की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लेते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका पैसेज। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे। क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला देखिए। क्वेश्चन पूछा है रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है? दीपावली को, होली को, रक्षाबंधन को, दुर्गा पूजा। तभी हम लोग पढ़े किसको? दीपावली को। किसको? दीपावली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? दीपावली आखिर किस महीने में मनाई जाती है? भाद्रपद में, कार्तिक माह में, चैत में, माघ में। तभी हम लोग ऊपर पढ़े कार्तिक में। कब? कार्तिक में। यहाँ दिखा देता है आपको। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ कहाँ गया? हाँ देखिए यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए कार्तिक माह है ना। तो ये पैसेज ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनते जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहाँ दिया है दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाई जाती है? भगवान श्री कृष्ण के जन्म की? नहीं। भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की? बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा, बी नंबर। जब मेरा बी नंबर आंसर मिल ही गया तो हम 3 और 4 को क्यों देखें। ठीक है, आखिर दुर्गा पूजा की तो होगा नहीं, महाशिवरात्रि तो होगा नहीं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन 14 वर्ष के वनवास में थे? कौन 14 वर्ष के वनवास में थे? श्री कृष्ण, भरत, राम, दशरथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम। क्या हो जाएगा? राम। ठीक है, सब पैसेज से। ठीक है, और देखते हैं नीचे क्या दिया है। नीचे भी पैसेज दिया हुआ। ठीक है, अगर पैसेज को हम इतना बताते जाएंगे तो पैसेज में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पैसेज में बता दिया किस तरह। पैसेज को पहले से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। ठीक है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा तो आपने ऑटोमेटिक आंसर मिलते जाएगा। ठीक है, नीचे तो हम लोग पैसेज को नहीं देखते हैं डायरेक्ट, अब देखते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि पैसेज तो एक कर चुके हैं और पैसेज करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है, और टाइम बहुत कम है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ आ जाता है व्याकरण। क्या आता है? व्याकरण आ जाता है। ठीक है, देखते हैं व्याकरण में क्या पूछा है। राजपुत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव और क्रमधारय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा। नीचे दिया है आशा शब्द का विलोम क्या होगा? निराशा, हताशा, उत्साह, परिश्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निराशा। आशा का निराशा विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, और नीचे दिया है यहाँ पे विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ लय, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ लय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। विद्या जोड़ आलय विद्यालय, विद्या जोड़ आलय विद्यालय। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चंद्रमा, रवि, धरती, वरुण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रवि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछा है अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा, वहाँ वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, उपसर्ग मतलब जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़े। ठीक है, उपसर्ग मतलब जो किसी शब्दांश के पहले जुड़े। तो इसमें पहले क्या जुड़ा है? अनु जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा। और यहीं पूछ देगा, अगर यहाँ प्रत्यय पूछ देगा। ठीक है, यहाँ प्रत्यय पूछ देगा तो प्रत्यय जो अंत में जुड़े। ठीक है, जो अंत में जुड़े उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग जो पहले जुड़े। ठीक है, शब्द के पहले जुड़े उसको उपसर्ग, और जो शब्द के अंत में जुड़े उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा है 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार। गिनती करना? नहीं। यहाँ आंसर क्या है? यहाँ भाग जाना। तो देखते हैं और ऑप्शन क्या दिया हुआ है। भाग जाना। फिर यहाँ दिया है सहयोग होना, जोड़ना। तो इसका राइट आंसर यही हम लोग देख चुके हैं, लेकिन ऑप्शन देख रहे थे हम लोग क्या क्या दिया है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, भाग जाना। 9 2 11 होना में यानी भाग जाना। ठीक है, इसे हम लोग गाँव तरफ भी बोलते हैं, वो लड़का तो 9 2 11 हो गया यानी भाग गया। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। यहाँ पूछा है पंकज का अर्थ हो सकता है, पंकज का अर्थ क्या हो सकता है? पंकज का अर्थ चंद्रमा, सूर्य, कमल, तारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमल, कमल हो जाएगा। पंकज का क्या अर्थ होता है? तो कमल होता है, ठीक है। क्या अर्थ होता है? तो कमल होता है, ठीक है। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायिका, नायिकी, नायकानी, नायिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नायिका, नायिका हो जाएगा, ठीक है। नायक का नायिका, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 17 नंबर में क्या पूछा है। 17 नंबर में ये रहा 17 नंबर। यहाँ पे क्या पूछा है? गंगा नदी बहुत पवित्र है, गंगा नदी बहुत पवित्र है। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? गंगा है, नदी है, पवित्र है, बहुत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नदी, नदी। जातिवाचक संज्ञा क्या है? नदी है, ठीक है। गंगा नदी बहुत सुंदर है, तो इसमें जातिवाचक क्या है? नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा, नदी हो जाएगा, ठीक है। नदी हो जाएगा। अब देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। नीचे उसने मुझसे मदद मांगी, उसने मुझसे मदद मांगी। इस वाक्य में उसने कौन कैसा शब्द है? उसने कैसा शब्द है? संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है, कर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम, ठीक है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वनाम। उसने, यहाँ उसने पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। समझ में आया ना? सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसका भी वीडियो हम बढ़ा दिए हैं और अपलोड भी कर चुके हैं, बहुत पहले अपलोड हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल में, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नीचे नीचे क्या क्वेश्चन पूछा है। नीचे यहाँ पे है, यहाँ से नीचे क्वेश्चन पूछा है तुम बहुत अच्छे गाते हो। वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध करता है? तुम बहुत गाते अच्छे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाते हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? गाते, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? वाक्य में संज्ञावाची विशेषण, संज्ञावाची विशेषण, अरे यहाँ कहाँ चल गया पेंसिल जी? यहाँ पे है पेंसिल, हाँ। वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें। यह एक समझदार लड़का है। यहाँ संख्यावाची पूछा है, यह एक समझदार लड़का है। तो इसमें संज्ञा कितना है? क्या बोलते हैं इसको? संख्या कितना है? एक समझदार लड़का है। तो वह तो होगा नहीं, लड़का तो होगा नहीं, समझदार तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक। यहाँ संख्यावाची पूछा है, ठीक है। संख्यावाची, तो संख्या कितना है? एक है। एक लड़का समझदार है, ठीक है। एक लड़का समझदार है, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। 21 नंबर, अरे यार 21 नंबर भी गद्यांश पूछते हैं, बताओ। इतना गद्यांश कहाँ से बच्चा लोग बना पाएगा? कोई बात नहीं, गद्यांश तो बता दें किस तरह बनाना है। तो गद्यांश को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक और इसका आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। गद्यांश में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी बच्चे को। देखते हैं यहाँ भी गद्यांश दे दिया है, कितना गद्यांश दिया है, बाप रे। गद्यांश, हाँ यहाँ से देखिए, यहाँ से आपकी किताब का है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके किताब का है। हाँ यहाँ से क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? मिठाई, दवा, पथ्य, साड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दवा हो जाएगा। क्या? दवा, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी, ठीक है। मित्रता पाठ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, ज्ञान रंजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? पूर्व चलने के बटोही बट की पहचान कर ले। इसमें बटोही किसे कहा गया है? कवि को, पथिका को, विद्यार्थी को, शिक्षक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, पथिका को। किसका? इसको, पथिका को, ठीक है, पथिका को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है लेखक के भाई साहब उससे कितने साल बड़े थे? कितने साल बड़े थे? 2 साल, 4 साल, 3 साल या 5 साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 साल। कितना? 5 साल बड़े थे, ठीक है। 5 साल बड़े थे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? घर में, नानी घर में, हॉस्टल में, किराए के घर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, हॉस्टल में। कहाँ रहते थे? हॉस्टल में, ठीक है, हॉस्टल में रहते थे। 34 नंबर क्वेश्चन है अशोक का शास्त्र त्याग किसकी रचना है? कैसी रचना है? नाटक, कहानी, एकांकी, निबंध।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकांकी। क्या हो जाएगा, एकांकी। ठीक है। अच्छा देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 35 नंबर क्वेश्चन यही रहा, 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की, मगध, बोधगया, पाटलिपुत्र, कलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग। क्या हो जाएगा, कलिंग, कलिंग। ठीक है, कलिंग। अच्छा ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। हाँ 36 नंबर यहाँ है, यहाँ से 36 नंबर है, कलिंग, कलिंग महाराजा की कन्या का क्या नाम था, क्या नाम था, मिथिल था, शिखा था, पद्मा था, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्मा। क्या हो जाएगा, पद्मा। यानी 36 का सी हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, अमरूद का पेड़, अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी, अजमेर, भोपाल, सूरत, सूरत, अंडमान। तो इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बताइए, कमेंट में जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। ठीक है। उसकी माँ अजमेर के जेल में थी। ठीक है। नीचे है, अमरूद के पेड़, अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी, चुन्नू ने, पप्पू ने, नौकर ने, ये क्या है, मिद्दू ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मिद्दू ने। किसने बताया था, मिद्दू ने। ठीक है, मिद्दू ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्या पूछा है, 39 नंबर यहाँ तक है। ठीक है। 39 नंबर क्या पूछा है, क्या निराशा हुआ जाए, पाठ के लेखक कौन है, पाठ के लेखक कौन है, हरिप्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हरि हरि हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पेंसिल चल नहीं रहा यार, पता नहीं स्क्रीन में कुछ मच्छर उच्छर रखे हैं क्या, पता नहीं चल रहा है। यहाँ 40 नंबर क्या पूछा है, 40 नंबर, क्या निराशा हुआ जाए, पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया, वह भाग गया, वह दूसरी बस लेने गया, वह जंगल में चला गया, वह अपने घर चला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, वह दूसरी बस लाने गया। तो फाइनली गाइस हम लोग 40 क्वेश्चन पूरा किए। ठीक है, 40 क्वेश्चन पूरा किए, और फिर अगर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। परीक्षा की दृष्टि से हम लोग को लगा कि इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, हर साल पूछे जाते हैं। 41 नंबर तो सबको जानता है, 41 नंबर सबको जानता है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपके पास जाए। और आप अगर सबको सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, अगर कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो। और जितना भी मतलब परीक्षा का जितना भी तैयारी आप लोग जहाँ से भी कर रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस तो वहाँ करिए, लेकिन अगर ऑनलाइन में आपको पढ़ना है तो इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ हर एक क्लास की तैयारी धमाकेदार तरीके से कराई जा रही है। क्लास 8 हो, 9 हो, 11th हो, अभी पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन अभी ज़्यादा फोकस क्लास 8 पर है, क्योंकि बच्चे लोग पहला बोर्ड देने जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि बोर्ड कैसे दिया जाता है, क्योंकि 9 और 11 तो पहले दे चुके हैं 8। ठीक है, तो उनको अभी ज़्यादा फोकस 8 पे है। तो अगर आप 8 क्लास में हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।